बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको किचन विद समरीन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंतहाई लजीज सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत कम बजट में भी बन जाएगी और यकीन माने चिकन के और गोश्त के बगैर भी बहुत लजीज खाना बन जाता है। जो लोग आलू मटर खाना पसंद नहीं करते, अगर आप उनको एक मरतबा बनाकर खिलाएंगे तो वो बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। किचन में मौजूद मसालों से ही हम इसे बना के रेडी करेंगे। बस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मुख्तलिफ और लजीज सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चले जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने अंडे लिए थे 6 जिन्हें मैंने फुली बॉईल कर लिया। उसके बाद एक कांटा ले लेंगे, उसके मदद से इसमें मैं पिक कर लूँगी, सुराख कर लेनी है, होल क्रिएट कर लेनी है, या आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होगा कि जो मसाला है वह बिल्कुल अंदर तक जाएगा, अंडों में फ्लेवर जाएगा। चलिए इसे कर देते हैं साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया 1 टेबलस्पून 1 चम्मच। साथ में नमक ऐड कर दूंगी आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे आधी चाय का चम्मच। इसे चंद सेकंड के लिए मैं फ्राई कर लूँगी, इससे इनका जो जायका है, लज्जत है, वो भरपूर हो जाती है। इन्हें फ्राई कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने अंडे पीक करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। सारे अंडे एट अ टाइम ऐड कर देंगे और फ्लेम रखना है आपने मीडियम टू लो, फ्लेम हाई मत रखिएगा, नहीं तो जो अंडे हैं वो एकदम से जल जाएंगे। इन्हें फ्राई करना है हमने 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इन पे लाइट गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे अंडे फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारा इन पे कलर आ चुका है। जी इसे निकाल लेते हैं एक डिश में। अंडे तो हमारे फ्राई हो चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आलू लिए थे मैंने 300 ग्राम, जिन्हें मैंने छिलके उतार लिए थे, वॉश कर लिया, मीडियम पीसेस में कट कर लिया था। इन्हें भी उसी मसाले में मैं ऐड कर दूंगी और फ्राई कर लूँगी जब तक ये लाइट गोल्डन सा हो जाए। इससे आलूओं का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी होगी। ये आलूओं को मैंने फ्राई किया था यहाँ पे 5 मिनट के लिए। इन्हें निकाल लेते हैं एक डिश में। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी तकरीबन आधा कप, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी फ्रेंड, अब इसमें मैं ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, एक अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे, छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ऐड किया, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उन्हें मैंने चॉपर में ऐड करके चॉप कर लिया। इलेक्ट्रिक बीटर में मैंने चॉप नहीं किया, उससे ये होता है कि बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, इसका पानी जो है वो रिलीज़ हो जाता है। मैंने मैनुअल चॉपर, जो हाथ वाला चॉपर होता है, उसी में चॉप किया था। ये बहुत यूज़फुल है, जो अमूमन बाज़ार से तकरीबन 300-400 में मिल जाता है, मैं उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। जी अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच। फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। साथ में टमाटर ऐड कर देंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इन्हें भी मैंने उसी चॉपर में ऐड कर लिया और फ्राई कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी 1/4 कप और कवर करके इसे लो फ्लेम पे कुक करूंगी 5 मिनट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे जो मसाला है वो बहुत स्मूथ बनेगा, एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी बन के रेडी होगी, क्योंकि प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह गल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड करूंगी इसमें मैं आधी चाय का चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून 1 छोटी चम्मच भर के, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पे आधी चाय का चम्मच, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक और मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आप लोग कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर लीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अब इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने की। ड्राई रोस्ट करके मसालों को उसके बाद पीसा करें, इससे जो मसालों की खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या इसमें दही ऐड करूंगी 2 खाने के चम्मच, जिसे मैंने फेंट लिया था। अब मसाले को हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ऑयल रिलीज़ हो जाए और बहुत अच्छा सा ये भून जाए, सिल्की स्मूथ बिल्कुल रेडी हो जाए। ये फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा मसाला होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें प्याज टमाटर बिल्कुल घुल चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आलू जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, साथ में मटर ऐड कर दूँगी। मटर लिए थे मैंने 500 ग्राम और कप में थे ये 1 कप, जितने निकालने के बाद से भी मैं बोल लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले का जितना भी फ्लेवर है वो मटरों में और आलूओं में मज़ीद चला जाए। जिसे गलाना है, गलाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं पानी, 1 कप पानी ऐड करूँगी इसमें। ये साथ में इसे कवर करके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि मटर और आलू बहुत अच्छी तरह गल जाएं। जैसे ही 10 मिनट होंगे, इसमें मैं अब अंडे ऐड कर दूँगी।
ऐड कर लेने के बाद बिल्कुल आपने दम वाली फ्लेम पे कवर करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद मैंने ऐड किया था इसमें पिसा गरम मसाला है 1 चम्मच, थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए और खुशबू के लिए मैंने ऐड कर दिया। और जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना डिलीशियस सा खाना बन के रेडी हुआ है, एकदम परफेक्ट और टेस्ट में लाजवाब। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा, इतना टेस्टी ये बन के रेडी हुआ है। आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी है, ज़रा से भी आपको लगा है कि मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक प्रेस कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ का अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।